हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रिया, योर केमिस्ट्री फैकल्टी एट कॉम्पिटिशन। आई होप आप लोगों की मेंस की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और कुछ बच्चे जो एडवांस की भी तैयारी साथ साथ कर ही रहे हैं उनके लिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हम एक सीरीज़ लेकर आए हैं, दैट इज़ जेईई एडवांस प्रैक्टिस सीरीज़। तो उसमें हम लोगों ने अभी रिसेंट ही एक ऑर्गेनिक का रोड मैप क्वेश्चन सॉल्व किया था। आप लोगों को वो समझ आ गया होगा। अगर जिसने चेक नहीं किया है तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। तो आज हम जो करेंगे, आज हम फिजिकल से रिलेटेड एक क्वेश्चन करेंगे और वो भी टाइट्रेशन से। जैसे कि आपको पता है कि टाइट्रेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उसमें मोल कंसेप्ट और इक्विवेलेंट कंसेप्ट दोनों का ही रोल रहता है। तो आज एक क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा हो, हमने पोस्ट पे भी देखा था, कम्युनिटी पोस्ट में भी आपने देखा होगा। इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको KMnO4 रिडॉक्स टाइट्रेशन करवा रहा है KMnO4 सोल्यूशन यूज करके, ठीक है। और उसमें एक ऑक्साइड में कंटामिनेशन का मास परसेंटेज निकालना है। तो अगर एक क्वेश्चन आप पढ़ो तो इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टेढ़ी है, समझना अगर अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ आएगी, अदरवाइज क्वेश्चन इजी है। तो ध्यान से सुनेंगे। इसमें हो क्या रहा है कि हमारे पास एक यूरेनियम ऑक्साइड का सैंपल है जिसमें कंटामिनेशन है Fe का। तो कौन कौन सा है? U2O3 है और Fe2O3 है। आप सोच रहे हो कि मैम आपको कैसे पता कि U2O3 और Fe2O3 है? तो आप ध्यान से देखें लास्ट लाइन में, तो लास्ट लाइन में ये लिखा है, सॉरी U3O8 लास्ट लाइन अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि मेरे पास ऑक्साइड यूरेनियम का ये है और उसमें कंटामिनेशन इसका है, ठीक है। और मुझे Fe2O3 का ही मास परसेंटेज निकालना है। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, जब हम इस ऑक्साइड को डिसॉल्व करके इसकी रिएक्शन जिंक से कराते हैं तो जिंक इसको रिड्यूस कर देता है, यूरेनियम को रिड्यूस कर देता है टू फॉर्म यूरेनियम +4, और आयरन जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहाँ पर, उसको रिड्यूस कर देता है इन Fe2+। क्लियर? अब जब ये सॉल्यूशन की रिएक्शन क्यूबफेरन से कराते हैं, क्यूबफेरन क्या है? क्यूबफेरन बेसिकली एक कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है जो कि क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा और प्रेसिपिटेट आउट कर देगा एक सब्सटेंस को, एक आयन को। अब आप सोच रहे हो कि मैम हमें कैसे पता चला क्यूबफेरन क्या है? अगर पेपर में क्वेश्चन आया तो मुझे कैसे पता चलेगा? आपको पता करने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में लिखा है जब क्यूबफेरन से इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर सारा का सारा यूरेनियम प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। ना आपको उसका फॉर्मूला जानने की जरूरत है, ना वो क्या करता है, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता है कि ये यूरेनियम को क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट करा देगा, ठीक है। सारा यूरेनियम कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब यूरेनियम जो है वो प्रेसिपिटेट में, जिस भी प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुआ उसको इग्नाइट करके, मतलब उसको हीट करके क्या बनाया, दोबारा U3O8 बनाया, जिसका मास कितना है, 423.3 mg। क्लियर? तो ये हमारे पास क्या है, इतना मास इसका प्रेजेंट है। तो अगर मेरे पास इसका मास पता है मेरे को, अब मुझे देखो निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको सॉल्व करना है ये Fe2+ के बारे में, इसके मिलीकोलेंस और सॉरी मोल्स, मिलीमोल्स जो भी आप निकालें उससे आप मास निकाल सकते हैं और मास से आप क्या कर सकते हैं, मास परसेंटेज निकाल सकते हैं। तब मुझे ये देखना था कि मैं कैसे इसके मोल्स निकालूं। तो अगर आप इसके मोल्स निकाल लो, एक एक स्टेप करके चलते हैं। इसके मोल्स निकालो पहले। इसके मोल्स निकालेंगे तो क्या होगा, कितना होगा, गिवन मास जो कि ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइड बाय मोलर मास। मोलर मास क्या होगा, मोलर मास यहां से पता चलेगा, यूरेनियम का 238 दिया है, ऑक्सीजन का 16 आपको पता होता है, सॉल्व कर लेना, 842 आएगा। तो दिस इज द मोल्स ऑफ U3O8। क्लियर? अब अगर मैं यहां से यूरेनियम +4 के मोल्स निकाल लूं, कैसे निकालूं? अगर आप देखें तो इसमें POEC लग सकता है ना, कि पूरा का पूरा यूरेनियम U3O8 में कन्वर्ट हुआ है, तो मैं POEC लगा दूं। तो POEC लगाएंगे अगर हम तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन ऑन यूरेनियम। तो देखो यूरेनियम 4+ में जो यूरेनियम के एटम हैं वो बराबर होंगे मोल्स किसमें, U3O8 के। क्लियर? ठीक है। अब इसके जो मोल्स हैं, जो इसके मोल्स हैं यूरेनियम +4 के, वो बराबर होंगे किसके, मोल्स ऑफ यूरेनियम 3O8 में जो यूरेनियम के एटम हैं। तो वो कितने होंगे, 3 इंटू, क्योंकि एक मोल में 3 यूरेनियम एटम है, तो कितने हो जाएंगे टोटल, 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ U3O8। और वो कितना है अपने पास, 423.3
3 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइड बाई 842। इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 1.0 समथिंग, ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। क्लियर? ऐसा कुछ आ जाएगा अप्रॉक्स, ठीक है। तो देखो हमने क्या निकाल लिया, हमने मोल्स निकाल लिए किसके, यूरेनियम +4 के। अब मैं बताती हूँ मैंने क्यों किया ऐसा, मैंने यूरेनियम +4 के मोल्स निकाले क्यों। तो सुनो, आगे अगर आप क्वेश्चन पढ़ो तो इसमें ये लिखा है कि जो आपके पास सोल्यूशन बना है, जो ये सोल्यूशन बना है, इसकी रिएक्शन जब हम किससे कराते हैं, KMnO4 सोल्यूशन से कराते हैं, तो वो KMnO4 जो है इनको ऑक्सीडाइज कर देता है टू गिव, KMnO4 इन्हें ऑक्सीडाइज कर देता है टू गिव UO2 2+, Fe3+ एंड Mn2+ में खुद कन्वर्ट हो जाता है। मैम आपको कैसे पता, ये रिएक्शन आपको याद है, हमें भी याद रखनी है? नहीं, आपको याद नहीं रखनी है, लिखा है उसने, साफ साफ क्वेश्चन में सब कुछ लिखा है, आपको बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है, U4+ इसमें कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर? ठीक है। अब इसके जो मिलीक्यूलेंस रहे होंगे वही तो इसके मिलीक्यूलेंस रहे होंगे। इन दोनों का एडिशन अगर मैं करूं मिलीक्यूलेंस का, इक्विवेलेंस का, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाऊं, तो इसके इक्विवेलेंस जो रहेंगे वही तो बराबर इसके होंगे। तो मैं क्या लिख सकती हूं, मिलीक्यूलेंस क्यों ले रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम ml में दिया है तो इसीलिए। KMnO4 आप इक्विवेलेंस लेके भी कर सकते हो, मिलीक्यूलेंस ऑफ यूरेनियम +4 प्लस मिलीक्यूलेंस ऑफ Fe2+। आई थिंक ये स्टेप सबको क्लियर होगा, ये आप करते भी हो, इजी स्टेप है। आप लोगों ने बहुत सारे मोल कंसेप्ट में, इक्विवेलेंस कंसेप्ट में क्वेश्चंस किए भी होंगे ऐसे ऐसे। तो अब देखो मेरे पास क्या हो गया, मिलीक्यूलेंस ऑफ KMnO4 कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मिलीमोल्स इनटू n फैक्टर, ठीक है। तो मिलीमोल्स कैसे आएंगे, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, मोलारिटी गिवन है 0.024 और वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम ml में गिवन है, दैट इज 27.23 ml। और n फैक्टर कितना होता है बच्चा, रिडॉक्स साइट्रेशन में n फैक्टर जो है वो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। तो यहां पर ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ +2 है, +7 से +2 जाएंगे, कितने का चेंज आएगा, 5 का, इंटू 5। आया समझ में इतना, क्लियर? अब बताना है यूरेनियम +4 के मिलीक्यूलेंस। यूरेनियम +4 के कैसे पता चलेंगे मेरे को, आपको मोल्स पता है, मोल्स पता है, n फैक्टर निकाल लो, मोल्स इंटू n फैक्टर क्या आ जाएगा, हमारे पास इक्विवेलेंस आ जाएंगे। चेंज कितना हो रहा है, यहाँ पर +6 है, +4 से +6 जाने में 2 का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो 2 इंटू मोल्स ऑफ यूरेनियम +4, ठीक है, वो भी मिली मोल्स ऑफ यूरेनियम +4, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास क्या आया है, यह है ना, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 3.016 समथिंग, सॉरी 1.5086 कुछ है। तो इसको सॉल्व करके आंसर निकाल लेंगे। क्लियर? तो यहां से मिलीक्यूलेंस आ जाएंगे आपके पास Fe2+ के, विच इज 0.2516। इतना समझ में आया होगा, इतने कंसेप्ट आपने पढ़े भी हुए हैं, बट क्वेश्चन देख के डर जाते हैं बच्चे। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है और उसको समझना है, और फिर ये सॉल्व इजीली आप कर सकते हो। कैलकुलेशंस थोड़ी हैं तो कैलकुलेशंस कर लेना। अब देखो इक्विवेलेंस आ गए किसके, Fe2+ के। अब उसके बाद, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें तो Fe2O3 का मास परसेंटेज निकालना है ना। Fe2O3 का मास परसेंटेज निकालते हैं क्योंकि यही कंटामिनेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखो हो क्या रहा है, स्टार्टिंग से अगर आप क्वेश्चन देखो तो Fe2O3 की रिएक्शन जिंक से हो रही है, तो Fe2+ में कन्वर्ट हो रहा है, फिर Fe2+ KMnO4 से रिएक्ट करके Fe3+ बना रहा है। तो अगर Fe3+ के जो इक्विवेलेंट्स हैं वही तो इक्विवेलेंट्स होंगे किसके, Fe2O3 के। समझ में आई ये चीज, Fe3+ के जो इक्विवेलेंट्स हैं वही बराबर होंगे किसके, Fe2O3 के इक्विवेलेंट्स के। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इक्विवेलेंस ऑफ, मिलीक्यूलेंस ऑफ Fe2O3 is equal to milliculence of Fe2+, which is equal to 0.2516। आया समझ में इतना, क्लियर इतना? अब यहां से मैं मोल्स निकाल सकती हूं। मोल्स कैसे निकालेंगे, मिलीक्यूलेंस, इक्विवेलेंस में कन्वर्ट कर लो इंटू 10 की पावर -3 करके, डिवाइड बाय n फैक्टर। n फैक्टर क्या हो जाएगा इसके लिए, क्योंकि Fe2+ Fe3+ में कन्वर्ट हो रहा है,
या फिर हम देखें तो Fe2O3 जो है वो Fe2+ में, जिंक से रिएक्शन करने में Fe2+ में हो रहा था ना, तो +3 से +2 जा रहा है, एक का चेंज है बट 2 एटम्स है, तो 2 एटम्स के लिए 2, तो डिवाइड बाय 2। फॉर्मूला आपको पता ही होगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू मोल्स इनटू एन फैक्टर होता है, तो मोल्स निकालेंगे तो डिवाइड बाय एन फैक्टर कर देंगे, तो ये मेरे पास मोल्स आ गए Fe2O3 के। बट अब मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है, क्योंकि मास परसेंटेज पूछा है ना, तो मास क्या हो जाएगा 0.2516 बाय में 2 इंटू 10 की पावर -3 इंटू इसका मोलर मास ले लेंगे, इसका मोलर मास इसका 56 होता है, 56 इंटू 2 48 160 20.018 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम जो है आपके पास क्या आ जाएगा, Fe2O3 का मास आ जाएगा। लेकिन ये कब है, ये कब है, जब यूरेनियम U3O8 क्या है, U3O8 कितना है, ये मास तब है जब U3O8 जो है वो 42.3 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम प्रेजेंट है। अगर इतना U3O8 प्रेजेंट है तब हमारे पास 20.018 इंटू 10 की पावर -3 ग्राम Fe2O3 प्रेजेंट होगा। मतलब अगर इतना ऑक्साइड है तो इतना कंटामिनेशन होगा। लेकिन मुझसे पूछा क्या है, क्वेश्चन दोबारा देखो, क्वेश्चन में मुझसे पूछा है कि बताओ 100 ग्राम U3O8 में कितना देखो मुझे कितने में बताना है, मुझे बताना है 100 ग्राम U3O8 में, तो कितना हो जाएगा 20.018 इंटू 10 की पावर -3 बाय में 423.3 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 4.755 ग्राम। मतलब 100 ग्राम में इतना कंटामिनेशन प्रेजेंट होगा। अब अगर आपसे ये पूछा होता ना कि मास बता दो Fe2O3 का, तो यहाँ तक आंसर आ जाता, बट पूछा क्या है, मास परसेंटेज, एडवांस है ना ये, तो मास परसेंटेज कैसे बताएंगे, मास परसेंटेज इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ आयरन ऑक्साइड जो है निकाला है हमने, डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास कैसे आएगा, टोटल 100 प्लस दिस, तो 104.755 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 4.54%। इतना परसेंट कंटामिनेशन प्रेजेंट होगा इन यूरेनियम ऑक्साइड। क्लियर? आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। और ऐसी ही कुछ प्रॉब्लम्स के लिए जुड़े रहिए कंपटीशन प्लस से। कीप लर्निंग एंड थैंक यू।